बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मैं हूं ज़ुल्फ़ुमा और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। मरियम नवाज कहती हैं पाकिस्तान में कोई मुकद्दस कायद नहीं है। वोट चोरी करने वालों से सवाल पूछेंगे। आइन में सबके काम मुतय्यन किए गए हैं। हमारा एक ही मुतालबा है, आइन से मुतसादिम हुआ तो हमारा साथ ना दें। लाहौर में पार्टी इजलास से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि वोट को इज्जत हो, दुश्मन मुल्क का भी वज़ीर आज़म खुद चलकर पाकिस्तान आता है। शेर जवान तहरीक नौजवानों के ख्वाब पूरे करने की तहरीक है। मकसद गुलामी की जंजीरों से आजादी हासिल करना है। जब आरटीएस बिठाया जाता है तो पूरा मुल्क बैठ जाता है। जब आरटीएस बिठाया जाता है तो मईशत बैठ जाती है। जब आरटीएस बिठाया जाता है तो अदल का निजाम बैठ जाता है, और जब अदल का निजाम बैठ जाता है तो नजरिया जरूरत के तहत फैसले आते हैं। तब अरशद मलिक जैसे जजेस को इस्तेमाल किया जाता है और काजी फाइज ईसा और जस्टिस शौकत अजीज जैसे इम्पेकेबल इंटेग्रिटी के हामिल जजेस की किरदार कुशी की जाती है। पाकिस्तान के शेर जवानों, आपको अपनी बहन मरियम नवाज के साथ एक अहद करना है, और हाथ उठाओ कि आज आपने अहद करना है कि आइन और कानून पर चलकर वोट की इज्जत करवाओगे। आपने अहद करना है कि आप अपनी राय, अपना वोट और अपने हक की निगहबानी करोगे। आज आपने मेरे साथ अहद करना है कि आपने जमहूरी और पुरअमन रास्ते पे चलकर अपने हक के लिए आवाज उठानी है। आपने अपने मुंतखब नुमाइंदों के लिए आवाज उठानी है, और आप किसी को इजाजत नहीं दोगे कि जो लोग आपके वोट से आते हैं उनका इस्तेहसाल कोई और कर सके। आप ही उनके मालिक हो, आप ही उनके जवाबदेही कर सकते हो। आपके वोट से वो आएंगे, आपके वोट से वो जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुक्मरानों को मुनाफिक करार दे दिया। कहते हैं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में करप्शन के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। चीनी आटा चोरों को नारो दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, कठपुतली समझ रहे हैं, बीबी की तस्वीरें हटाकर उन्हें अवाम के दिलों से भी निकाल देंगे। वज़ीर आज़म ने खुद कश्मीर का सौदा कर लिया और हमें मोदी के बयानिए का ताना देते हैं। कुलभूषण को वकील करके दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाक चीन की दोस्ती की बुनियाद रखा। पाकिस्तान का और चीन का दरवाजा गिलगित बल्तिस्तान से खुलवाया। हमारा पिछले दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सी पैक की बुनियाद रखा ताकि पाकिस्तान के पसमानदे इलाके की किस्मत हम बदल सके, ताकि हम पाकिस्तान में मुआशी इनकलाब ले आ सके। और आजकल हर कोई सी पैक का ओनरशिप लेना चाहते हैं। वो जो हम पे तंकीद करते हैं कि भाई आप चाइना क्यों इतना दफा जा रहे हैं, अब वो कहते हैं नहीं हमने सी पैक शुरू किया। अब इमरान भी कहता तो है कि वो सी पैक पे काम करेगा, लेकिन आपने देखा उन्होंने कोई काम नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सी पैक बनाने का मकसद ही ये था कि पासमानदा इलाका को फायदा हो। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सी पैक सिर्फ हमें इसलिए दिया गया है कि गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों की वजह से, गिलगित बल्तिस्तान के सरहदों की वजह से और बलोचिस्तान के गवादर की वजह से ये सी पैक है। ये गेम चेंजर है। ये नाअहल नालायक लोग, इनका समझ में नहीं है कि सी पैक क्या है। सी पैक पे अगर आपने काम करना था तो पहले अब गिलगित बल्तिस्तान के मुकामी अवाम को उससे फायदा दिलवाते, अब फाटा के अवाम को उससे फायदा दिलवाते, अब बलोचिस्तान के अवाम को उससे फायदा दिलवाते। ऐसा क्यों है कि जिनकी वजह से हमारे पास, पाकिस्तान के पास सी पैक बना है, उन लोगों का कोई फायदा नहीं हुआ, उनका कोई स्टेक नहीं है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती
तो सबसे पहले प्रायोरिटी सीपैक पे मेरे गिलगित बल्तिस्तान के बहनों और भाइयों के हो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबाई हैसियत देने का ऐलान कर दिया। कहते हैं अवाम का दरीना मुतालबा पूरा कर दिया। फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों को सामने रखते हुए किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का दियामिर भाषा डैम साइट का दौरा मंसूबे को पाकिस्तान की माशत के लिए अहम तरीन करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत, यादगार शहदा पर हाज़री दी और फातिहा ख़ानी भी की। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबाई हैसियत देने का ऐलान किया और कहा, गिलगित के स्काउट्स और शहदा ने कुर्बानियाँ देकर यह खित्ता आज़ाद करवाया, जिस पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। माज़ी में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर गिलगित बल्तिस्तान को बाकी पाकिस्तान से काट कर पसमानदा रखा गया। ताहम मौजूदा हुकूमत तमाम पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए काम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने दियामिर भाषा डैम साइट का दौरा किया, डैम पर जारी काम का जायजा लिया, काम की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इजहार किया। चेयरमैन वाबडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मल हुसैन ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि डैम से रोजगार के मौके मिलेंगे और माइशत मजीद मुस्तहकम होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं, मुझे ब्लैकमेल करने में नाकामी पर अब आर्मी चीफ और ISI चीफ पर बंदूकें तान ली गईं। आने वाले दिनों में कौम देखेगी कि किसकी टांगें कांपती हैं और किसके माथे पर पसीना आता है। गिलगित बल्तिस्तान में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि अयाज सादिक की शक्ल में मीर सादक और मीर जाफर देख रहे हैं। चोर और डाकू आर्मी चीफ और ISI के सरबराह के खिलाफ बोल रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि मैंने दोनों का बिल्कुल ठीक इंतखाब किया है। दिनों में एक पूरा प्लान बना हुआ है। हमारे वो लोग जो कि अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं, वो पूरी तरह आज हमारी पाकिस्तानी फौज के ऊपर और पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर डिस्क्रेडिट करने का उनको प्रोग्राम बनाया हुआ। ये आज सब मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूँ ये क्यों हो रहा है। मेरा जो पहला, जब मैं वजीर आजम बना तो जो मेरा पहला खिताब था, मैंने ये कहा कि जिन लोगों ने 30 साल से इस मुल्क को लूटा है, ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। ये इकट्ठे मेरे खिलाफ इसलिए होंगे कि इनको पता है कि मेरे तो 24 साल की कैंपेन ही ये थी कि इस मुल्क में करप्शन का सामना करें। जब तक करप्शन है मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने दूसरी बात कही, जिस चीज में पाकिस्तान का फायदा है उस चीज में इनका नुकसान है, और जिस चीज में इनका फायदा है वो पाकिस्तान को नुकसान है। ये चाहते हैं कि इनकी सारी करप्शन जो इन्होंने इस मुल्क का पैसा लूट के बाहर लेके गए हैं, किसी ना किसी तरह मुझे ब्लैकमेल करें और मैं इनको एनआरओ दे दूं, यानी कि इनको माफ कर दूं जो इन्होंने इस मुल्क का पैसा चुराया। पाकिस्तान का फायदा एक चीज में है कि यहाँ कानून की बालादस्ती कायम हो, ताकतवर और कमजोर के लिए कानून बने। मैंने कहा कि इनका जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ है, और ये आज साबित हो रहा है। सब इकट्ठे भी हो गए और पूरी तरह ब्लैकमेल, पहले इन्होंने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, माशियत पे इलेक्शन जी गलत हो गया, हमने कहा खोल दो इलेक्शन, उधर से भी भाग गए। माशियत अल्लाह का शुक्र है, एक वो मुल्क के छोड़ के गए थे जिसका दिवालिया निकला हुआ था, अल्लाह का करम है कि वो भी सही तरफ लग गया है। उसके बाद कोरोना के ऊपर उन्होंने कोशिश की। आज दुनिया एक्नॉलेज करती है कि जिस तरह पाकिस्तान कोरोना से निकला है शायद ही कोई और मुल्क निकला हो। फैटफ के ऊपर जो हिंदुस्तान पूरी कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान को फैटफ में ब्लैक लिस्ट करवाएं, उस पर ब्लैकमेल करने की कोशिश की। तो अब इन्होंने पाकिस्तानी फौज की तरफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, ISI के चीफ के ऊपर अब इन्होंने बंदूकें तानी हुई है। अल्लाह का खास शुक्र अदा करता हूं कि अगर ये ISI के चीफ को और आर्मी चीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने बिल्कुल ठीक इनको मुंतखब किया। ये मेरी सिलेक्शन बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि अगर ये डाकू उनके खिलाफ बोल रहे हैं इसका मतलब वो ठीक लोग हैं। आजाद कश्मीर के वजीर आजम राजा फारूक हैदर कहते हैं, अफसोस गिलगित को सूबा बनाने के लिए इलेक्शन का मौका इस्तेमाल किया गया। वजीर आजम पाकिस्तान को इस चीज से मेरा होना चाहिए था। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के ज़ेर तमाम कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मुबारक पेश करते हैं। गिलगित के लोगों ने बेसरोसमानी के आलम में जंग लड़ी थी। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना सियासी नहीं, सिक्योरिटी इशू है और कश्मीर इलाकाई तनाज़ा नहीं, रायशुमारी का मामला है। राजा फारूक हैदर ने कहा कि सूबा बनने के बाद गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को टैक्स देना होगा। अब ये आज़ादी खत्म होगी, एक हाथ से लेंगे तो दूसरे से देंगे।
उधर पीपल्स पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौराए गिलगित बल्तिस्तान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। शहरी रहमान कहती हैं वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़रा गैर कानूनी तौर पर गिलगित में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। शेर रहमान ने अपने एक बयान में कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी कवायद की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है। वज़रा के बाद वज़ीर आज़म खुद इलेक्शन मुहिम चलाने गिलगित बल्तिस्तान आए। अवामी इज्तिमात के दौरान तरक्याती मंसूबों का ऐलान हो रहा है। इंतखाबी शेड्यूल के बाद इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म और वज़रा की तरफ से ये खुली धांधली है। सरदार अयाज सादिक कहते हैं कि उनके बयान को अफवाज पाकिस्तान के साथ जोड़ा जा रहा है, जो मुनासिब नहीं। आवाम जानते हैं कि हुकूमत के बारे में बात सिक्योरिटी इदारों पर डाली जा रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब्दुल अलीम खान ने अपनी सियासत के लिए मोदी के बैनर्स लाहौर की सड़कों पर लगवाए। इमरान खान की नाअहली है कि भारत परचम और मोदी की तस्वीर पाकिस्तान में लगवा दी गई। ये कहा कि हुब्बुल वतनी है कि भारत का परचम पाकिस्तान में लगा दिया जाए। अयाज सादिक ने कहा कि एनआरओ मांगा ना इमरान खान से रियायत चाहते हैं। अवाम बेवकूफ नहीं कि हुकूमत के बारे बात को सिक्योरिटी इदारों पर डाला जाए। मरियम औरंगजेब कहती हैं सिलेक्टेड वोट चोर वज़ीर आज़म अपने खिताबात में अपोजिशन ही नजर आते हैं। हमने अवाम के साथ मिलकर क्या करना है सोच लिया है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं मुल्क की गैस बिजली आटा चोरी हो गया। वोट चोर माइशत रोजगार ठीक नहीं कर सकता। मुल्क का वज़ीर आज़म दहशतगर्दी के मुतालिक बात करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा बनता है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि आपका बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है। टिकट का बंदोबस्त कर लें, साथ किराए के तर्जुमानों का भी ठिकाना कर लें, जिसका आवाम फैसला कर चुकी है। अयाज सादिक के खिलाफ पोस्टर लगाने हैं। जब हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट जारी करना बंद करें, आइन के साथ कंप्रोमाइज नहीं होगा। उधर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं सियासी दुकान चमकाने के लिए कौमी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई इंतहाई काबिल अफसोस है। पाकिस्तानी अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को कौम कदर की निगाह से देखती है। सवाबी में एक तकरीब से खिताब करते हुए असद कैसर ने कहा पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा माइशत मस्बत समत में जा रही है। साबिक हुकूमतों की पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान IMF के पास गया। माजी की हुकूमतों की नाकाम पॉलिसियों के बायस आज आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मौजूदा हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसियों की बदौलत डॉलर नीचे आ रहा है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस आर्जी महंगाई का खात्मा हो जाएगा। असद कैसर ने कहा कि सवाबी में सेहत, तालीम, बिजली, सुई गैस और खेलों के मैदान में खातिर खा इस्लाहात और इकदाम उठाए हैं, जिनके समरात से सवाबी के अवाम मुस्तफीद हो रहे हैं। सवाबी में कैडेट कॉलेज भी तामीर किया जा रहा है। पूरे सूबे के अवाम को सेहत इंसाफ कार्ड फराहम किया जाएगा, जो मुल्क की तारीख में एक बहुत बड़ा कारनामा है। असद कैसर ने कहा कि हम अपनी जात के लिए नहीं बल्कि अवाम की फलाह बहबूद और मुल्क की बेहतर मफाद के लिए सियासत कर रहे हैं। जब हमने मुल्क की भागदौड़ संभाली तो माइशत मफलूज और खजाना खाली मिला था। इमरान खान की बेहतरीन पॉलिसियों की बदौलत आज मुल्क सही समत में जा रहा है। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी कहते हैं PDM की जमातों को अपने एजेंडे का पता नहीं है। वो कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अपोजिशन जमातें इस तरह की हथकंडों से ना मुल्क और ना आवाम की खिदमत कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी ने एक बयान में कहा कि PDM में शामिल जमातें पहले एक दूसरे के खिलाफ थी। PDM के आपस में इख्तलाफात बाहर आ रहे हैं और आपस में एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं के बयानात अफसोसनाक और मुल्क की वक़ार के खिलाफ हैं। कासिम सूरी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की कोशिश है कि अदालतों के मफरूर मुलजिम को लंदन से वापस लाया जाए। हमारी कोशिश है कोयटा ज़ियारत रोड भी दो रोया किया जाए। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं दुश्मन की ख्वाहिश मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। बाढ़ लगाने से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कम हुई, पाकिस्तान में अमन आया और दुश्मन के अज़ाम नाकाम बना दिए गए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुराद सईद का कहना था कि चंद लोग जाती मफाद को मुल्क पर तरजीह दे रहे हैं। 27 फरवरी को सिर्फ अफवाज
اور حکومت نہیں ہر پاکستانی کی جیت تھی، لیکن کچھ لوگ پاکستان کی جیت متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے انڈیا کا گریٹر گیم پلان آپ کے سامنے پیش کیا تھا، ان کے بیانات آپ کے سامنے رکھے تھے۔ ان کا اتفاق اور اتحاد کیوں ہے؟ کیا آپ کی لابیسٹ سے ملاقات ہوئی ہے؟ ملاقات میں دو چیزوں کے اوپر اتفاق ہوا ہے۔ بیرونی طاقتوں کی خواہش ہے پاکستانی اداروں کو ٹارگٹ کرنا، اور اپوزیشن کی خواہش ہے NRO۔ جو لابیسٹ سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی وہ دو نکات، کیا اسی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے؟ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کم ہوئی، IDs میں کمی آئی، سمگلنگ میں کمی آئی، پاکستان اور افغانستان کی سرحد پہ جب فینسنگ کا کام ہوا تو کیا پاکستان میں امن آیا؟ پاکستان خوشحالی کی طرف بڑھا، اور دشمن کے جو ناپاک عزائم تھے، جو دوسروں کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے تھے، وہ تمام ان کی خواہشات جو ہے ناکامی کا سامنا پڑا۔ جنہوں نے پاکستان کی فتح کو متنازع بنانے کی کوشش کی، میرا ان سے سوال ہے کہ آپ نے یہ کس کو خوش کرنے کے لیے یہ کیا؟ انڈیا کا منصوبہ اور آزاد بلوچستان کا نعرہ کس کو خوش کرنے کے لیے آپ نے؟ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں سیاست اور جرم کو الگ رکھنا ہوگا۔ قوم نواز شریف کے مفادات اور قومی مفادات میں فرق سمجھتی ہے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے اپنے ٹویٹ میں کہا سیاست اور جرم کو الگ رکھنا ہوگا، سیاست اور پاکستان کے قومی مفاد میں سرخ لکیر کو ماننا ہوگا۔ قوم نواز شریف کے مفادات اور قومی مفادات میں فرق سمجھتی ہے، نواز شریف کے حواریوں کو بھی یہ ماننا پڑے گا۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں نواز شریف جمہوریت کی جیم اور نظریاتی کے نون سے بھی ناواقف ہیں، ان کو جب مال بنانے کا موقع نہ ملے تو ملک کو بھی بیچنے سے دوریک نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے اپنے ٹویٹ میں کہا نواز شریف کے نزدیک جمہوریت صرف آل شریف کی نسل در نسل غلامی اور مال بناؤ کا نام ہے۔ نواز شریف کو جب مال بنانے کا موقع نہ ملے تو ملک کو بیچنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے، یہ جمہوریت کے جعلی علمبرداروں کی اصلیت ہے۔ چودھری پرویز الہی نے حکومت کی گندم پالیسی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ 1600 روپے من والا لالی پاپ حکومت اپنی جیب میں رکھے۔ چودھری پرویز الہی سے نارووال سے تعلق رکھنے والے نون لیگ کے عہدیداروں اور سابق تحصیل ناظم شکرگڑھ چودھری محمد احمد سنگرا اور ناصر چوہان نے ملاقات کی اور مسلم لیگ کاف میں شمولیت کا اعلان کیا۔ چودھری پرویز الہی نے کہا گندم کی امدادی قیمت 2000 فی 40 کلو ہی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ گندم کی مارکیٹ میں قیمت 2400 روپے فی 40 کلو ہے۔ کسان خوشحال ہوا تو پاکستان خوشحال ہوگا، پاکستان کا کسان خوشحال نہیں تو ملک کی اکانومی پر برا اثر پڑے گا۔ دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے کسانوں کو مہارت دینا ہوگی۔ ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ جھوٹ نہیں صرف سچ، مبالغہ نہیں صرف حقائق، پروپیگنڈا نہیں صرف معلومات، تجزیہ نہیں صرف رپورٹنگ، حکومتی اقدامات، اپوزیشن کے بیانات، سب بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں شعیب ہاشمی، خبر سب سے پہلے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کا کہنا ہے کہ ہم مولانا کی طرح دھرنا نہیں دیں گے، بلکہ ہم جب دھرنا دیں گے تو اسلام آباد سے واپس نہیں آئیں گے۔ باجوڑ میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ اب اسلام آباد کی طرف چلنے کا وقت آ گیا، ہم مولانا کی طرح دھرنا نہیں دیں گے اور نہ ہی واپس آئیں گے۔ حکومت کی سونامی گزر گئی، اب آپ عوامی سونامی دیکھیں گے اور آپ کو اسلام آباد میں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ پی ڈی ایم اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کریں گے، قیمتوں میں کمی نہیں کرو گے تو ہم آگے بڑھ کر گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے۔ کرکٹ کھیلنا کچھ اور کام ہے اور حکومت کرنا کچھ اور کام ہے۔ پاکستان امریکی نظام کے لیے نہیں، اسلامی نظام کے لیے بنا تھا۔ کالا شکاکو میں تکوانڈو چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا۔ صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات فیاض الحسن چوہان نے چیمپئن شپ کی اختتامی تقریب میں شرکت کی۔ کالا شکاکو میں تکوانڈو چیمپئن شپ کی اختتامی تقریب میں فیاض الحسن چوہان نے خطاب میں کہا دنیا میں پاکستان کا مثبت چہرہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔
پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف کامیابیاں حاصل کی. اس وجہ سے پاکستان کا نام دنیا میں روشن ہوا. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے دہشت گردی کے خلاف فرنٹ فٹ پر جنگ لڑی. ملک دشمن عناصر نے پاکستان کا مثبت امیج دنیا کے سامنے نہیں آنے دیا. ابھی آپ کو بتائیں کہ ساہیوال میں معمولی جھگڑے پر 2 بہن بھائیوں کو تیل چھڑک کر آگ لگا دی گئی. بچوں کو اسپتال لے جایا گیا. حالت نازک بیان کی جاتی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لے لیا. ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ساہیوال کے علاقے نواسی 6R میں بچوں کی لڑائی پر مخالفین نے 2 بہن بھائیوں کو تیل چھڑک کر آگ لگا دی. محلے داروں نے دونوں بچوں کو اسپتال منتقل کیا. بچوں کا جسم آگ سے جھلس گیا. اہل خانہ نے الزام عائد کیا کہ مقامی زمیندار نے بچوں کو آگ لگائی ہے. پولیس کوئی کارروائی نہیں کر رہی. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے واقعے کا نوٹس لے کر ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا. پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے. پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم کی جانب سے پلوامہ حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے اشارے کو قطعی طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ فروری 2019 میں پلوامہ حملے کا براہ راست فائدہ بی جے پی حکومت نے اٹھایا. ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری نے ایک بیان میں کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نے پاکستان کی قومی اسمبلی میں وفاقی وزیر کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا. وفاقی وزیر نے پاکستان کی مسلح افواج کی طرف سے بھارت کو منہ توڑ جواب کا حوالہ دیا تھا. اپنی کمزوریوں اور ناکامیوں کا الزام پاکستان پر لگانا بی جے پی قیادت کی خصلت ہے. پاکستان مخالف پروپیگنڈا بی جے پی کے انتخابی مہم کا حصہ رہا. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پلوامہ حملے اور پاکستان مخالف انتخابی مہم کے بعد بی جے پی کو لوک سبھا میں بڑی کامیابی ملی. بھارت پلوامہ حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی بھی ثبوت نہیں پیش کر سکا. بی جے پی اپنی ملک کی سیاست خصوصاً الیکشن میں پاکستان کو گھسیٹنا بند کرے. بات کریں گے کورونا وائرس کے حوالے سے. پاکستان میں کورونا سے مزید 17 مریض انتقال کر گئے. اموات کی تعداد 6,823 ہو گئی. مزید 1,977 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض 3,33,970 ہو گئے. 3,14,555 مریض صحتیاب جبکہ زیر علاج مریضوں کی تعداد 12,592 ہے. پاکستان میں کورونا سے ایک روز میں 17 مریض انتقال کر گئے. پنجاب میں 2,362, سندھ میں 2,627, خیبر پختونخوا میں 1,277, بلوچستان میں 151, گلگت بلتستان میں 92, آزاد کشمیر میں 92 اور اسلام آباد میں 222 مریض انتقال کر چکے. 24 گھنٹوں میں مزید 973 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی. پنجاب میں 1,04,271, سندھ میں 1,45,851, خیبر پختونخوا میں 39,564, بلوچستان میں 15,920, گلگت بلتستان میں 4,261, اسلام آباد میں 19,970, آزاد کشمیر میں 4,133 مریض ہو چکے ہیں. دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 12,02,000 ہو گئی. مریضوں کی تعداد 4,65,00,000 ہو گئی جبکہ 3,36,00,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے. موسمی کورونا وائرس کے بعد جاری ہے. امریکہ اور یورپ میں تاحال کورونا کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا. امریکہ میں 2,36,000, برازیل میں 1,60,000, بھارت میں 1,22,000, میکسیکو میں 92,000, روس میں 28,000, ترکی میں 10,252, ایران میں 35,300, افغانستان میں 1,525 اور سعودی عرب میں 5,402 اموات ہو چکی ہیں. سیاسی جماعت برابری پارٹی کے سربراہ اور معروف گلوکار جواد احمد بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے. گلوکار جواد احمد نے طبیعت خراب ہونے پر ٹیسٹ کروایا جو مثبت آ گیا, جس کے بعد انہوں نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا. جواد احمد کا کہنا تھا کہ کورونا سے لڑنا ہے, ہم نے ڈرنا نہیں ہے, سب کو احتیاط کرنی چاہیے. انتخابات سے قبل امریکہ میں سیاسی پارا بلندیوں کو چھونے لگا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور حریف جو بائیڈن کی ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری جاری ہے.
सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हरीफ जो बाइडन को दलदल का कीड़ा करार दे दिया तो जो बाइडन भी कहां पीछे रहने वाले थे। इंतखाबी रैली से खिताब में सदर ट्रंप को रूसी सदर का कुत्ता करार दे दिया। कहते हैं ट्रंप अवाम को बड़ी तादाद में वोट डालने से नहीं रोक सकते, अवाम जमहूरियत वापस लेकर आएंगे। ट्रंप को बोरिया